लखनऊ में अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं बीसीए कोर्स के लिए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से शायद ही कोई बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिले। जी हाँ, ये है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि आपको 3 इयर्स का बीसीए कोर्स ऑफर करती है। और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के अंदर और मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो 1921 के अंदर यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। काफी एकेडमी यहाँ पे आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, डाइवर्स रहता है क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 40 डिपार्टमेंट्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द फार्मा, फॉर द साइंस, इंजीनियरिंग, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को काफी अच्छा एक नेटवर्क और कैंपस लाइफ देखने को मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, इंजीनियरिंग सपोर्ट मिल जाता है स्टूडेंट्स को, बीसीए वाले स्टूडेंट्स को। क्वार्टरली प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप एंड वर्कशॉप रेगुलरली यहाँ पे होती रहती है। तो ये है यूनिवर्सिटी का एक क्विक ओवरव्यू। अब हम कर लेते हैं अपने कोर्स का क्विक ओवरव्यू। कोर्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बीसीए मिलने वाला है 3 इयर्स का। 6 सेमेस्टर में इसको डिवाइड करा जाएगा, जिसके कोर लर्निंग सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क्स, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड्स लैब वर्क एंड कंपल्सरी प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से कोर्स करिकुलम होने वाला है, जिसमें कोर सब्जेक्ट ये आपको मेनली देखने को मिल जाएंगे। सीट इनटेक रहता है यहाँ पे 120 का। सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है तो थोड़ी सी फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को खुद से अपने रिसोर्सेज लेके आने पड़ते हैं इन कोर्सेज के अंदर, तो इसलिए थोड़ी सी फीस यहाँ पे अलग हो जाती है। यूनिवर्सिटी खुद से फाइनेंस करती है। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम का ओवरव्यू हो गया है बीसीए का। लिमिटेड सीट्स है, स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस तरीके से होगी वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्लास 12th के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट इनमें से कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ITES, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना हो। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो ये इनका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है आपके पास जनरल ओबीसी के लिए 50%, फॉर SC ST 45% पे आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, देयर इज नो यूज। आप आगे इस वीडियो को देखो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स है तो आपके लिए वीडियो कंप्लीटली आपको लास्ट तक जरूर देखनी है। अब इसका एडमिशन का प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली मार्च के अंदर रिलीज हो जाता है, मार्च एंड तक। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको बीसीए कोर्स ऑप्ट करना है। अपीयर फॉर UGET इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, UGET, जिसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और उसका एक पैटर्न होता है स्पेसिफिकली बीसीए कोर्स के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो UGET में आपको अपीयर करना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। देन उस रिजल्ट के बेसिस पे आपको अपने काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग के बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना है, जिसमें आपको बीसीए फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। देखिए, रैंक मिल रहा है या फिर मेरिट किस तरीके से बना रहा है, उस कैलकुलेशन के बारे में भी हमको नहीं पता है, बट हाँ, मोर ओवर आपको एक स्कोर मिलेगा। अगर आपका वो स्कोर अच्छा है तो आपको यहाँ पे सीट में अलॉटमेंट मिल जाएगी। देन सीट अलॉटमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना फीस सबमिशन करना है। फाइनल एडमिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, एडमिशन का प्रोसेस तो काफी स्मूथ देखने में लगता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए, इस चीज के लिए ना आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें गो थ्रू करनी होगी। कब इनका एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग का पोर्टल कब ओपन हो रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। इसके लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहती है कि मेरे को एडमिशन मिल जाए, बट हाँ, स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि मेरे को यूनिवर्सिटी खुद से इंटीमेट करेगी कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर करनी है। तो इनकी वेबसाइट पे एक्टिव रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली कुछ भी इंटीमेशन नहीं देगी इस केस के अंदर। तो जब आप UGET के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो 100% वेटेज है वो UGET की ही रहने वाली है एडमिशन के लिए। देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू, नो ग्रुप डिस्कशन। आपको जो एडमिशन मिल रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दी, मिनिमम आपने 50% मार्क्स मांगे हैं, लेकिन 100% आपके UGET का स्कोर यूज होने वाला है। तो अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया, आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म है। लेकिन उसके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है ना, काफी वास्ट इन्होंने दे दिया है बीसीए के लिए। 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 200 मार्क्स का होगा, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर पे +2 मिलने वाला है। 90 मिनट्स के एग्जाम की ड्यूरेशन है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब स्टूडेंट को लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गैस वर्क कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपकी स्पीड टेस्ट हो रही है और एक्यूरेसी देखी जा रही है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कौन कितने तुक्के मार रहा है, यहाँ पे सवाल ये है कि कौन कितना एक्यूरेटली आंसर करना है, गलत करने वाले कितने थे और सही करने वाले कितने थे। तो ये आपका एग्जाम जो है यहाँ पे एनालाइज करता है स्टूडेंट्स का। अब सेक्शन देख लेते हैं। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 6 सेक्शन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस काफी वास्ट है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन काफी
काफी इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे 6 सेक्शन है, तो स्टूडेंट को लगता है कि यार इतने सारे सेक्शन दे दिए हैं तो किसकी मैं प्रिपेयर करूँ, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स है, डेफिनेटली आपको मैथ्स में कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस था तो आपको इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 4 सेक्शन है, इनको अगर अच्छे से कवर कर लिया तो भी आप लोगों को काफी हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पे दोनों स्टूडेंट बैलेंस हो जाते हैं, नॉन मैथ्स वाला भी बैलेंस हो गया और कंप्यूटर साइंस वाला भी बैलेंस हो गया। तो सबको इक्वल ही यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो 120 सीट्स है तभी वो भरी जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 3000 4000 होंगे। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं ज्यादा सेक्शंस आपके करिकुलम में इंक्लूड कर दिया। अब आपको पढ़ना क्या क्या मैं आपके दिखाता हूँ। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन करें, जनरल इंग्लिश के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो ये 3 सेक्शन है, इनके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यूजीईटी के सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस जो दिया हुआ है ये आपका क्लास 12 का रहता है, लेकिन साथ में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट के पास कंप्यूटर साइंस नहीं था उसको बेसिक ऑफ कंप्यूटर काफी इजी लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक्स को पिक कर लेना और वहीं से शुरू करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू सभी के सभी 6 सेक्शन कवर करवा रहे हैं। हमारी फैकल्टीज को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं एंड डाउट सेशन रहते हैं डेली, जिससे स्टूडेंट्स को सारे की सारी चीजें साथ के साथ क्लियर हो जाती है। इसमें हम कंप्यूटर साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो देखिए, अगर आप इसको एंड मोमेंट पे ज्वाइन करेंगे तो शायद आप इतने अच्छे से इन 6 के 6 सेक्शन को कवर नहीं कर पाएंगे। इनिशियल लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इनिशियल लेवल यानी कि अगर आप मार्च में भी कर रहे हैं, फरवरी में भी कर रहे हैं, जनवरी में कर रहे हैं और अगर दिसंबर से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट आपके लिए वही टाइम होने वाला है। बट हाँ, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपके पास टाइम की लिमिटेशन आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना है। जब भी आपको पता चले कि भैया हायर एजुकेशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो रही है, जस्ट गो अहेड, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको बीसीए कहां से करना है, टॉप कॉलेजेस कौन से, स्पेशलाइजेशन कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। अब हमने यही देख लिया कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। जरूरी नहीं कि कोर्स ज्वाइन करना है, आप अगर खुद से भी इनिशिएटिव ले रहे हो, आप खुद से भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी अप्रोच है। आपको इसकी प्रिपरेशन कभी भी पता चले स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बाद इसकी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो 35,580 पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है फॉर 3 इयर्स, दैट विल बी 2,13,000। और कह सकते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन आपके पास रहेगा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का। अगर आप इसे कंपैरिजन करते हो अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे आज की डेट में आपको 1 लाख पर एनएम, 1.2 लाख पर एनएम ऐसे फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और उतना अच्छा आपको ब्रांड वैल्यू भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी डिग्री इतनी रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगी जितनी आपको यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो डेफिनेटली आपको फीस स्ट्रक्चर भी काफी नॉमिनल देखने को मिल रहा है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो वेबसाइट को मैंने अच्छे से गो थ्रू करा, तो प्लेसमेंट का कुछ ऐसा मेरे को स्टैट्स नहीं देखने को मिला। बट हाँ, उनके ब्रोशर में चीज मेंशन थी कि 900 प्लस कंपनीज यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट कर रही है। बीसीए स्पेसिफिक प्लेसमेंट डेटा जो है अच्छे से उन्होंने पब्लिश नहीं करा है। की पार्टिसिपेंट्स रहे हैं टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, अमेज़न, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, जेनपैक्ट। इसके अलावा रेगुलरली आपकी कोडिंग वर्कशॉप, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, टेक्निकल इंटरव्यूज, गाइडेंस जो है सीपीसी कंडक्ट करवा रहा है। सीपीसी क्या होता है? आपका प्लेसमेंट सेल होता है, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो रेगुलरली स्टूडेंट को ट्रेन करता रहता है कि जब कोई कंपनी आएगी तो किस तरीके से आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है। तो उसके लिए प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग दी जाती है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए। अगर मैं इनकी प्रीवियस ईयर के पीडीएफ वगैरह देख रहा था जब मैं, तो मैंने काफी सारे इंटर्नशिप देखे कि स्टूडेंट्स को मिनिमम यहाँ पे 10 to 15 के स्टाइपन वाले इंटर्नशिप देखने को मिले हैं। और इंटर्नशिप जो कन्वर्जन हुआ है पीपीओ के अंदर, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी आपको स्टाइपन मिल रहा है रेगुलरली, आपको इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे कंपनीज आती रहेंगी सेकंड ईयर से। बाकी प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एक आइडिया लेते हैं तो 3 to 4 आपको एवरेज सीटीसी यहाँ पे मिल जाएगा और हाईएस्ट यहाँ पे आपको 8 एलपी तक देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्लेसमेंट्स का एक चैट्स में लेके चल रहा हूँ। ये मैंने जो आइडिया लगाया है उसके हिसाब से मैंने बताया। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिर्फ कंपनीज के नेम मेंशन है, ऐसे कोई डेटा नहीं दिया। 2023-24 की जो रिपीटर प्लेसमेंट की उसमें उन्होंने इंटर्नशिप्स मेंशन करी है। तो ये है डिटेल्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीसीए कोर्स की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम, A to Z डिटेल्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है। बट हाँ, जो एक्चुअल चीजें हैं जब आप लोग खुद से फेस करोगे, जब यूनिवर्सिटी अपनी नोटिफिकेशंस निकालेगा, वही एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आपको करेक्शन विंडो अब ओपन हो रही है, अब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो वो तो आपको खुद से एक्टिवली सारी चीजें
से देखनी पड़ेगी। बाकी आप अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करके रखो, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।